दोस्तों, लगता है कि बिहार की राजनीति फिर से खेला करने की तैयारी में है। ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की 1-to-1 मुलाकात का होना और अब दूसरे ही दिन लालू प्रसाद यादव का अचानक से विधायकों की बैठक का बुलाना, ये सब संकेत दे रहा है कि अब बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए ये ऊपर वाला ही जाने। तो क्या एनडीए के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? बिहार की सियासत में आखिर चल क्या रहा है? नीतीश के मन में क्या है? इन सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पिलर इंडिया। अब देखिए दोस्तों, कल सीएम नीतीश कुमार और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सचिवालय में मिलकर चर्चा की। नीतीश और तेजस्वी की ये 1-to-1 मुलाकात अचानक नहीं बल्कि तयशुदा थी। भले ही बाहर आकर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में सूचना आयुक्त के पद पर होने वाली नियुक्तियों पर मशवरे हुए, लेकिन बात इससे ज्यादा थी दोस्तों। दरअसल सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित कमेटी में मुख्यमंत्री के अलावा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसलिए दोनों नेता मिले हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, सवाल ये उठता ही है कि जो पहले साथी थे अब विपक्षी होने के बाद जब फिर से इतने महीनों बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, वो भी 1-to-1, तो ये सिर्फ सूचना आयुक्त के पद पर होने वाली नियुक्तियों के लिए तो नहीं ही होगा। लगता तो ऐसा है जैसे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कुछ और सूचना शेयर की है, क्योंकि अब मुलाकात के दूसरे ही दिन दोस्तों सिंगापुर से अपनी सेहत की जांच करा के लौटे लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति को फिर से तेजस्वी बना दिया है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद उन्होंने यानी कि लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को अपने विधायकों के साथ विधान परिषद के सदस्य और विधानसभा का चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों की बैठक बुला ली। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी की तरफ से बैठक के बारे में सबको यही सूचना दी गई कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए सबको बुलाया गया है। अब सवाल उठता है कि क्या ये बैठक सिर्फ पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए बुलाई गई है या इसके पीछे कोई बड़ी सियासी योजना छिपी हुई है? दोस्तों, तेजस्वी यादव 10 सितंबर से बिहार में आभार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि लालू जी का 2025 चुनाव के लिए और यात्रा के लिए टॉर्नेडो प्लान तैयार हो चुका है, इसलिए आरजेडी ने अपने नेताओं की बैठक बुलाई है। बिहार सचिवालय में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की एक तरफ मुलाकात हो रही थी और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव ने अपने नेताओं की बैठक बुला ली है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच हुई मुलाकात को लेकर कई कारण बताए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मुलाकात के बाद ये भी कहा कि 65% आरक्षण को संविधान की नवी अनुसूची में डालने के मुद्दे पर भी उनकी सीएम से बात हुई। इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो भी कोर्ट पहुंच गए हैं, सरकार अपनी बात कोर्ट में रखे, वो भी अच्छी तरह से अपनी बात रखेंगे। तेजस्वी की इसी बात के बाद तो दोस्तों और भी साफ हो गया कि मुलाकात का मकसद सिर्फ सूचना आयुक्त की नियुक्ति तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही कुछ 2022 में हुआ था। 2022 में तेजस्वी और नीतीश कुमार की ऐसी ही 1-2 मुलाकातें हुई थी और फिर देखते ही देखते बिहार की सियासत में ऐसा उलटफेर हुआ कि सब हैरान हो गए। उस समय भी तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना कराने की मांग को लेकर नीतीश कुमार से मुलाकात की थी दोस्तों। नीतीश ने तेजस्वी की मांग को उचित माना था। इसके बाद दूसरी मुलाकात भी इसी सिलसिले में हुई थी। इसके बाद नीतीश कुमार एनडीए का पाला बदलकर महागठबंधन में शामिल हो गए थे। महागठबंधन की सरकार बिहार के अस्तित्व में आ गई थी। अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच एक बार फिर से मुलाकात हुई है। नीतीश कुमार के एनडीए खेमे में जाने के बाद तेजस्वी यादव के साथ 1-to-1 मुलाकात 8 महीने बाद हुई है। लगता है इस बार भी कुछ वैसा ही खेल होने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या इस बार भी इतिहास खुद को दोहरा रहा है? राजनीतिक जानकार भी ये कहते हैं कि इस मुलाकात के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल भी हो सकता है, क्योंकि जब दो राजनेता मिलते हैं तो सिर्फ एजेंडे पर बात नहीं होती और ना ही एक दूसरे की खैरियत पूछते हैं।
सियासी बातें और राजनीतिक समीकरण को लेकर भी एक दूसरे का मन लेते हैं। इसलिए दोस्तों, नीतीश और तेजस्वी के बीच हुई मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दोस्तों, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर से स्वास्थ्य जांच कराकर लौटते ही एक्टिव हो जाना, बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठक बुलाना, नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात होना, क्या ये सब बीजेपी और एनडीए के लिए खतरे की घंटी है, या फिर ये सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया है, या फिर इस बार भी कोई बड़ा खेला होने वाला है? अब सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए से नाता तोड़ने की तैयारी में है, और क्या लालू प्रसाद यादव अपनी पुरानी सियासी चालों को फिर से चलने की तैयारी में है? बिहार की सियासत में खेला होगा या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है दोस्तों कि बिहार की राजनीति में हर दिन एक नया मोड़ आने वाला है। लालू प्रसाद यादव इतने ज्यादा एक्टिव हैं दोस्तों कि वो बिना डरे खुलकर अपने अंदाज में बीजेपी को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आरएसएस को भी उन्होंने निशाने पर लिया हुआ है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर उनका एक बयान भी सामने आया, जिसमें उनका वही पुराना आक्रामक रूप इतनी परेशानियां झेलने के बाद, इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद भी देखने को मिला। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने अपने एक्स पर ट्वीट किया दोस्तों कि इन आरएसएस बीजेपी वालों का कान पकड़ दंड बैठक करा के इनसे जाति जनगणना कराएंगे। इनकी क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। तेजस्वी यादव की बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जो कि अब एनडीए के सहयोगी हैं, उनसे मुलाकात करना और लालू प्रसाद यादव का इस तरह से आक्रामक रुख दोस्तों बहुत कुछ बयां कर रहा है। बिहार की सियासत में कुछ खेला तो होने वाला है। बिहार की राजनीति पर नजर बनाए रखने के लिए हमसे जुड़े रहें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें।